शेख सद्दाम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल गुड ट्यूटोरियल। और आज का हमारा टॉपिक है 1.3 लीनियर इक्वेशन, जहां हम सीखेंगे ट्रायंगल रूल। ओके, ट्रायंगल रूल सीखने के पहले हमें कुछ बेसिक दिए हुए हैं दोस्तों, तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम सीखेंगे ट्रायंगल रूल। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी एंड डी। सो ऐसा हम लोग रॉ अज्यूम करना है और ऐसा वर्टिकली हमें कॉलम अज्यूम करना है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं, रो। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, सिमिलरली दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। तो सिंपली यहाँ पे आपको दिया रहेगा फाइंड द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो a मल्टीप्लाई होगा d से और इसको हम लोग सर्कल ब्रैकेट में लेंगे। ये देखो आप लोग, तो ये मॉड ब्रैकेट है और ये है सर्कल ब्रैकेट। ओके, तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइनस करेंगे b मल्टीप्लाई बाय c से। तो यहाँ पे सर्कल ब्रैकेट लेना है और बीच में हमेशा माइनस लेना है। a इंटू डी ए डी माइनस b इंटू सी बी सी, है ना। जैसे कि अगर 3 2 होता तो यहाँ पे 6 हो जाता था, बट यहाँ पे अल्फाबेट दिया तो अल्फाबेट हमें मालूम नहीं है, तो हमने ए डी लिखा और बी सी। ओके, तो ये हो गया डिटरमिनेंट। जैसे अभी आपका आंसर आता था यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, तो 10 - 5 5 फाइनल आंसर हो जाता। बट यहाँ पे अल्फाबेट है, समझने के लिए मैंने आप लोग के लिए ये क्वेश्चन लिया है। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट। ओके, सो लेट अस फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको एक्टिविटी दी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को 5 से और सर्कल ब्रैकेट लेंगे, 2 को 4 से, देन अगेन सर्कल ब्रैकेट लेंगे और ये दोनों के बीच में हमेशा माइनस आएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, 3 5 15, 2 4 8, 15 - 8 हाउ मच, 7। ओके, सो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 7। सिमिलरली हमें और क्वेश्चन दिए हुए, तो आइए सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से और दोनों के बीच में हमेशा माइनस। 4 1 4, एक माइनस है तो साइन आएगी। दोस्तों एक चीज क्लियर कर लेते हैं, -2 इंटू 2 क्या होगा, -4। और अगर यहाँ पे भी माइनस होता था, अगर 2 इंटू -2 होता है तो क्या आएगा, अगेन -4। बट -2 इंटू -2, अगर दो साइन है तो क्या आएगा, माइनस कट हो जाएगा, 2 2 4। और आपको ये चीज तो पता है, दोनों अगर +2 रहता है तो सिर्फ 4 आता है। तो ये चीज आप क्लियर कर लो, अगर दो जगह माइनस की साइन नहीं होती है तो प्लस में आएगा, और दोनों जगह माइनस की साइन होगी तो कैंसिल हो जाएगी और 4 आएगा। और किसी में एक में भी अगर माइनस की साइन आती है तो आंसर में माइनस की साइन आएगी। और 0 से कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। 3 0 0। तो यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे भी करना है 5 इंटू 0, 3 इंटू -7। और हम यहाँ क्या करेंगे, सर्कल ब्रैकेट लेंगे और बीच में हमेशा माइनस आएगा। 5 0 0 माइनस एज इट इज, 3 7 -21। एक माइनस की साइन है तो कंटिन्यू होगी, 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस की साइन बन जाएगी एंड 21। 0 + 21 होता है 21। आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। ओके, सो देखते हैं हमारा लास्ट टर्म, फिर उसके बाद में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल रूल। ओके, तो 7/3 मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 1/2 से, और हम सर्कल ब्रैकेट ले लेंगे। और 5/3 किससे होगा, 3/2 से, और बीच में माइनस की साइन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आएगा उससे माइनस कर दे, बट दैट इज रॉन्ग। क्यों, डिटरमिनेंट हमें कब करना है, जब मॉड की ब्रैकेट आएगी। यहाँ पे तो सर्कल ब्रैकेट है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 7, 3 2 6, -5 3 15,
एंड 3 2 जा 6। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों क्या है, सेम है, तो हमें कॉमन लेना है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्टली 6 आएगा और 7 माइनस 15, तो 7 माइनस 15 हाउ मच, minus 8 and 6, so my final answer would be minus 4 upon 3. okay, I hope so आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। तो अभी हम सीखेंगे क्रैमर रूल। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमें फाइंड करना है क्रैमर रूल से वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा कि हमें x एंड y साइमल्टेनियसली कैसे फाइंड करना है, और ये एक अलग मेथड है x और y फाइंड करने का। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं हम क्रैमर रूल कैसे करें। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिससे हमें फाइंड करना है वैल्यू x और y, और ये थ्रू आउट द एक्सरसाइज क्रैमर रूल की जो इक्वेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसके अंदर 6 क्वेश्चन है और 6 के 6 क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है और फाइंड करना है x एंड y। ओके, सो थ्रू आउट द हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन की वैल्यूज अलग होगी और हमें फाइंड करना है उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो आओ देखते हैं हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन फर्स्ट इससे कंपेयर करना है और सेकंड वाला इक्वेशन इससे कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं x के आगे क्या है 3, तो x1 के आगे क्या है हमारा a। ओके, a1 a2 हमारा इससे फाइंड हो जाएगा, फिर b1 b2 और फिर c1 c2। ओके, तो a1 देखो क्या होगा हमारा 3, फिर b1 क्या होगा हमारा -4, फिर c1 क्या होगा 10। वैसे ही सेकंड इक्वेशन कंपेयर करेंगे, a2 क्या होगा हमारा 4, b2 क्या होगा 3 और c2 होगा हमारा 5। सो लेट्स राइट a1 b1 और c1, तो 3 -4 10। ओके, देन 4 plus 3 and 5। Now the most important thing student, remember यहाँ पे अगर जब माइनस आएगा तो आपको यहाँ पे माइनस पे लिखना है, और अगर आपने गलती से प्लस लिख दिया और आप सॉल्व करते गए, आपका आंसर तो आएगा बट वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्वेश्चन में दिए है -4 और आप +4 अगर लिख के सॉल्व करोगे तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। ओके, सो आई होप सो आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। अभी एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टू then last two then first and last, यही हमें थ्रू आउट द एक्सरसाइज करने हैं, टोटल 6 सम के अंदर। तो स्टार्टिंग के 2 लेंगे हम लोग, ये इतना पार्ट। ओके, तो 3 4 -4 3, जैसे कि यहाँ पे लिखा है a1 a2 b1 b2, तो ये स्टार्टिंग के 2 है हमारे। ओके, तो 3 4 -4 and 3। ओके, 3 4 -4 and 3। तो सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा और -4 into 4, और हमेशा मैंने आपको बताया बीच में माइनस की साइन आएगी। 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16, बट एक माइनस की साइन ही कंटिन्यू होगी, माइनस माइनस प्लस, 9 plus 16 how much 25। so this is my value of d। now dx, तो dx में हमें क्या करना है, बाद के 2। ओके, लास्ट 2, तो लास्ट 2 में हमें पहले c1 c2 लेना है, उसके बाद में b1 b2। तो c1 c2 हमारा क्या है 10 5 एंड -4 3। तो हमें यहां पे भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 into 3 सर्कल ब्रैकेट, 5 into -4, or we can also write -4 into 5। okay, 10 3 are 30, minus as it is, 5 4 are -20, minus minus plus, 30 plus 20 how much, 50।
ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ dy, देन फर्स्ट एंड लास्ट, स्टार्टिंग के दो हो गए, बाद के दो हो गए, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 3 and 4, 10 and 5, 3 and 4, 10 and 5, 3 into 5, 4 into 10, सर्कल ब्रैकेट और बीच में हमेशा माइनस। 3 5 15 माइनस 4 10 40, 15 minus 40 how much? Minus 25. Now what we have to find the value of x and y. हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है, d भी है हमारे पास, dx भी है और dy भी है। तो हमें d को जो है वो नीचे लिखना है डिवाइड में। ओके, 25 25। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे, फिर dy लिखेंगे। dx हमें पूछा है कितना है, तो 50 लिख देना है, और dy पूछा है तो हमें -25 लिखना है। 25 1 25 2 तो ये हमारी वैल्यू हो गई 2। किसकी हो गई? x की हो गई। ओके, सिमिलरली y फाइंड करना है। 25 1 25 1 और ये माइनस की साइन कंटिन्यू होगी। -1/1 आया, दैट्स मीन -1। ओके, और यहाँ पे 2/1 आया था हमारा आंसर, बट उसको अज्यूम करना है 2 क्योंकि नीचे वैल्यू आई है 1 की। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो हम इसके जैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। उसके अंदर मैंने लास्ट में आंसर नहीं लिखा था, तो आपको सिर्फ लास्ट में आंसर लिखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमें इक्वेशन थोड़ा सा इधर उधर दी हुई है, तो हमें इसको क्या करना है? सिर्फ मॉडिफाई करना है। हमें हमेशा x y और इक्वल के बाद में नंबर, तो हमारी वैल्यू जो है वो बराबर आएगी a1 a2 b1 b2 c1 c2। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है। तो जैसे कि हमें x चाहिए, तो हमें तो x ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 3y, y भी दिया हुआ है, बट हमें नंबर जो है वो इक्वल के बाद चाहिए। तो हम -4 को इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो -4 उस साइड जाके +4 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जिसको हम इससे कंपेयर करेंगे। तो हमें x1 के आगे, x के आगे क्या आएगा? a1 जो हमारा 4 है, फिर 3 and 4। ओके, a1 b1 c1 जैसे हमने फाइंड किया, वैसे a2 b2 c2 हमें मिलेगा इक्वेशन 2 से। तो हम इससे सॉल्व करेंगे। 6x एज इट इज, हमें यहाँ पे x के बाद में y चाहिए, बट यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल आ गया, तो हमें इक्वल को हटा देना है, छोड़ देना है। -5y को इस साइड बुलाना है, तो क्या हो जाएगा? +5y, और इक्वल के बाद में ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है 8, तो उसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन 2 को अगर इससे कंपेयर करेंगे, ओके, तो x के आगे क्या है? 6 है, वैसे ही y के आगे 5 और 8। ओके, तो 6 5 8 हमारा नंबर हो गया। यहाँ पे माइनस की साइन कहीं पे भी नहीं है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम फाइंड करते हैं अभी d। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्टार्टिंग टू लास्ट टू, देन फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 4 and 6, 3 and 5। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 4 6 3 and 5, तो जैसे a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 b1 b2 क्या है? 4 6 3 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4 into 5 6 into 3, और बीच में हमेशा माइनस की साइन। 4 5 हाउ मच? 20, 6 3 18, 20 minus 18 हाउ मच? 2। तो ये मेरा d का वैल्यू हो गया। देन नेक्स्ट 2, बट नेक्स्ट 2 में हमेशा c1 फर्स्ट, देन b1 b2। ओके, c1 c2 क्या है? 4 और 8, और b1 b2 क्या है हमारा? 3 and 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 and 3 8 4 5 20,
3 8 जा 24 और बीच में हमेशा माइनस। ओके, बट यहाँ पे माइनस नहीं तो हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 20 माइनस 24 हाउ मच? -4। वैसे ही हमें लास्ट वाला करना है, स्टार्टिंग एंड लास्ट। ओके, A1 A2 हमारा 4 and 6 है और 4 and 8, 4 and 6, 4 and 8, 4 into 8 करेंगे एंड 6 into 4 करेंगे। ओके, 8 4s are 32 minus 6 4s are 24. 32 minus 24 how much? 8। तो हमें इसको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, जैसा हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा हम लोग को यहाँ पे d का वैल्यू हमें पहले लिखना है नीचे। ओके, d का वैल्यू क्या है हमारा? 2 और dx का वैल्यू क्या है हमारा? -4। dy का वैल्यू है हमारा 8। 2 के टेबल में -4 कब आएगा? 2 1 जा 2 2 जा, और ये माइनस एज इट इज, तो -2 अपॉन 1 क्या होगा? -2। ओके, वैसे यहाँ पे करेंगे हम 2 1 जा 2 4 जा 8, तो ये आएगा 4 अपॉन 1 जो कि होगा 4। तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, और हम उसको लिख देंगे यहाँ x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 4 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं था, सिर्फ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिर्फ मॉडिफाई करना था। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके, थैंक यू। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हमें इक्वेशन तो बराबर से दी हुई है x y और नंबर, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो मेक श्योर आप एंडिंग में यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर माइनस की वजह से मिस्टेक आपकी ना हो। ओके, तो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को इससे, इक्वेशन 2 को इससे। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा हमारा 1, और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -1। सिमिलरली हियर 2 -3 एंड 12। सिर्फ यहाँ पे x y और इक्वल के बाद में नंबर होना चाहिए। ओके, तो हमें ये मिल चुका है, हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और वैल्यू निकालना है। ओके, स्टार्टिंग के दो, तो 1 2 2 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 into -3, 2 into 2, 3 1s are 3, minus as it is 2 2s are 4, minus minus plus, तो -7। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी आगे क्या दिया है हमें, a1 a2 b1 b2 से हमने d निकाल दिया है, और अभी हमें dx निकालना है, तो b1 b2 एंड c1 c2, तो इसको हम c1 पहले लेंगे एंड c2 b1 b2 बाद में लेंगे। ओके, तो -1 12 एंड b1 b2, तो 2 एंड -3। क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से, एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, और बीच में हमेशा माइनस की साइन, माइनस माइनस सेम है तो कैंसिल, 1 3 जा 3, 2 12 जा 24। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेंगे क्योंकि माइनस की साइन नहीं है। 3 - 24 हाउ मच? -21। ओके, नाउ dy, तो उसके अंदर फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, एंड फर्स्ट एंड लास्ट, तो 1 2 -1 एंड 12। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इजीली ये सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो 12 1s एंड -1 into 2, और बीच में -12 1s 12, 2 1s 2, माइनस माइनस प्लस, 12 plus 2 how much? 14,
So this is my dy and here we have d and dx. Substitute and get the value. dx और dy ऑलरेडी हमें दिया हुआ है और d भी हमें फाइंड किया है 7. dx क्या है हमारा -21 और dy क्या है हमारा 14. So final value will be 7 ones are 7 3s are so -3/1 that is my -3. 7 ones are 7 2s are so 2/1 will be 2. Therefore final answer -3, 2. I hope so आपको ये समझ में आया होगा. ओके तो हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन. आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समझ में आया होगा. अभी 4 भी दिया है जो कि बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 से, बट यहाँ पे हमें 4 जगह माइनस साइन दिया हुआ है तो इसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होगा वो टफ होगा. क्यों? क्योंकि माइनस की साइन है. सो आई होप सो आपको ये भी समझ में आएगा. प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए. फर्स्ट वाला इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट से और सेकंड वाला हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले से. तो हमें b1 b2 c1 c2 और a1 a2 इससे निकालना है. ओके तो a1 a2 और b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम कंपेयर करके निकालते हैं. पहले आएगा 6 -4 एंड -12. सेकंड वन 8 -3 एंड -2. अगर यहाँ पे सिंगल एक कोई से भी ये 4 में से अगर आपने एक प्लस ले लिया तो इसके अंदर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा. ओके तो हम लोग ध्यान देते हैं. स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट. ओके ड्रॉ कर लेता हूं मैं लाइन तो आपको इजीली समझ में आएगा. ओके 6 8 -4 3 6 8 -4 -3. ओके 6 8 -4 -3. So 6 into -3 8 into -4 और बीच में हमेशा माइनस. 6 3s are 18 8 4s are 32 right. minus 18 as it is minus plus 32 as it is. ओके अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा तो 32 में से 18 हमें निकाल देना है. ओके Okay, 12 minus 8 how much? 4. 2 minus 1 how much? 1. Greater number sign. So 14 will be remaining. Now what we have dx. तो dx के लिए हमें क्या चाहिए? c1 c2. तो c1 c2 will be my -12 and -2. And b1 b2 will be -4 -3. तो यहाँ पे हमें 4 वैल्यू माइनस में आई है. -12 -2 -4 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो -12 into -3 and -2 into -4. दोनों के बीच में हमेशा माइनस ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि बहुत सारे माइनस की साइन है. माइनस माइनस कैंसिल 12 3s are 36 माइनस एज इट इज. अब ये अंडर ब्रैकेट जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 2 है. 2 4s are 8. 36 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? सॉरी राइट 16 minus 8 36 minus 8. So 16 minus 8 how much? 8 and 2 will be remaining. Okay so I hope so यहाँ तक के समझ में आया होगा. देखते हैं हमारा लास्ट जिसके अंदर हमें क्या चाहिए? a1 into and c1 c2. फर्स्ट एंड लास्ट 6 and 8 -12 and -2 -12 and -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 into -2 -12 into 8. 6 2s are 12 12 8s are how much? 12 into 8 96.
ओके, माइनस साइन रहेगी कंटिन्यू, क्यों? क्योंकि हमें एक ही साइन में माइनस दिया हुआ है, तो -12 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 96, और 96 में से जाएगा 12 तो 84, 6 - 2 4, 9 - 1 8, so 84 will be my final answer for dy. Okay, now what we have to find the value of x and value of y. तो dx हमारा क्या है 28, dy हमारा 84 है, तो हम पहले d लिख लेते हैं नीचे 14 14, और ये है 84 और ये है हमारा 28। अगर आपको 14 का टेबल आता है तो आप 14 से कट कर सकते हो, और एल्स 14 7 के टेबल में आता है 7 से भी कर सकते हो। 14 1s are 14, 2s are 28, so this would be my 2/1, that is will be considered as 2. Now 14 1s are and 14 6s are. Let's recheck 84. How? 14 into 6. 6 4s are 24. 2 carry 6 4s are 6 plus 2 8. Okay. I hope so you get it. Okay. So my final answer would be 2,6. Okay. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Thank you so much. ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर हमें m और n दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है जहाँ पे x और y था वहां पे सिर्फ m और n से आपको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट आंसर भी m और n होगा, और यहाँ पे भी m और n होगा। बाकी पूरा जो फॉर्मेट है, कॉन्सेप्ट है, वो पूरा सेम होगा, चाहे आपको p और q आए या फिर x और y आए, ओके, w और z आए, बट कॉन्सेप्ट क्या होगा? सेम होगा, फॉर्मेट सेम होगा निकालने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। तो a1 b1 c1 4 6 54, a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे हम, तो 3 2 एंड 28। ओके, और मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी ऐसे ही लिखा है, रब नहीं किया है, जिससे आपको हेल्प होगी। तो a1 a2 b1 b2 क्या होगा? स्टार्टिंग का, देन बाद का, देन फर्स्ट एंड लास्ट। तो 4 3 6 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 2s are 8, 6 3s are 18, दोनों के बीच में माइनस, 8 minus 18 how much? -10, right? -10. Okay, now C1 C2 B1 B2. So C1 C2 क्या है हमारा? 54 28, B1 B2 क्या है? 6 and 2, 54 into 2, 6 into 28। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, तो कैलकुलेशन आपको ठीक से करना होगा। ओके, बीच में हमेशा माइनस, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 6 8s are 48, 4 carry, 6 2s are 12, 12 plus 4 16, 168 minus 108 how much? 60, right? 8 minus 8 0, 6 minus 0 6, 1 minus 1 0। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है? 168, तो उसका साइन आएगा -60। Okay, now last dn, तो first and last, 4 3 54 and 28, 4 3 54 and 28। So 4 into 28, 54 into 3, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8s are 32, 4 2s are 8, 9 10 11, 3 4s are 12, 1 carry, 3 5s are 15 plus 1 16। तो माइनस करेंगे, 2 minus 2 0, 6 minus 1
6 minus 1 how much? 5. 1 minus 1 0. So what is the value of D? minus 10. नीचे लिख देंगे dm और dn का वैल्यू क्या है? माइनस 60 एंड प्लस 50. यहाँ पे आएगा माइनस का साइन ग्रेटर नंबर. ओके, सो माइनस 50 आ और यहाँ पे माइनस 60. 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो आंसर विल बी 6. माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आंसर 5. 6 and 5 would be my final answer. I hope so आपको समझ में आया होगा, राइट? तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके, आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जहां पे हमें अपॉन में वैल्यू दिया हुआ है. तो हमने जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 में किया था वैसे ही इसे सॉल्व करना है. हमें तकलीफ कौन सी चीज दे रही है? जो नीचे जो 2 दिया है वो. तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2. मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई ईच टर्म. ओके, इक्वेशन 2 बाय 2. तो हम लिखेंगे x माइनस y अपॉन 2 और हम हर जगह क्या लिखेंगे? हम x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस y मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 अपॉन 2 आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो यहाँ पे तो 2 2 है, ये क्या होगा? कैंसिल. तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे हो गया माइनस 5 और यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x. तो ये हमारी नई इक्वेशन हो गई 3. तो यहाँ पे हम कंपेयर भी किससे करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 3 से. ओके, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें a1 b1 c1 क्या मिलेगा? 2 3 एंड 2. सिमिलरली इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करेंगे इससे तो हमें a2 b2 एंड c2 मिलेगा. क्या मिलेगा? 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 1. 2 ये -1 है और ये 1 है. ओके, अगेन सेम सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो. 2 2 3 एंड -1. 2 1s are 3 2s are 2 1s are -2, 3 2s are 6. Minus minus plus, so -8. Okay, here C1 C2 B1 B2 तो लास्ट के दो, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2. 3 -1 2 and 1. 3 1s are 3 and 2 into -1. 3 1s are 3, 2 into -1 -2, माइनस माइनस प्लस 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5. 3 1s are 3, 2 1s are -2, minus minus plus 3 as it is 2, 3 plus 2 5. Now first and last. Okay, 2 2 2 and 1. 2 multiply by 1, 2 multiply by 2. Under bracket, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 minus 4 how much? -2. तो हमें dx and dy मिल गया है तो हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर. ओके, देन d हमारा क्या है? -8, तो -8 आ जाएगा नीचे. dx क्या है हमारा? 5 एंड -2 हमारा dy. ये कैंसिल तो नहीं होगा तो ये एज इट इज आ जाएगा और ये कैंसिल होगा. ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1s are 2 4s are 1/4 हमारा हो जाएगा y. ओके, और हमारा x हो जाएगा 5/-8. तो हमारा फाइनल आंसर ओके
ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के समझ में आया होगा। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।